दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे भारचू पोएम को। देखिए ये आपके कई जगह काम आएंगे, बहुत अच्छा पोएम है, जॉर्ज हार्वर्ड का लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कौन सा पोएम होता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएम। मेटाफिजिकल पोएम। तो चलिए इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट पोएम में चले जाते हैं। वार्चू इज एक्चुअली रिटन बाय जॉर्ज हार्वर्ड। देखिए, स्वीट डे, सो कूल सो काम। चलिए थोड़ा सा इसकी थीम के बारे में बता देते हैं पहले। देखिए इसका जो थीम है ना, ये पोएम है एक्चुअली ये मोरलाइजिंग डाइडेक्टिक पोएम है। मोरल डाइडेक्टिक पोएम जो क्या करते हैं ना, किसी चीज़ को धीरे धीरे बताएंगे आपको, विच क्या करते हैं ना, पार्चेस करते हैं द गॉस्पेल ऑफ गुडनेस एंड ऑनेस्टी। जो अच्छाई और ऑनेस्टी है वो बताएंगे। ये एक्चुअली बेसिकली क्या करते हैं कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी पेरिस, हर कुछ सब कुछ खत्म हो जाएंगे, एंड डाई इन द वर्ल्ड, और इस दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो गुड एंड पायस सोल है, जो भारचुअस सोल है, वो क्या करेंगे ना, वुड कंटिन्यू टू एक्सेल एंड बर्न। वो क्या करेंगे, हमेशा के लिए जो है अमर रहेंगे। मतलब यही बोला गया यहाँ पे, जो अच्छा भारचुअस सोल है उनको बोला गया है। तो वार्चू का मतलब होता है जो पायस एंड गुड सोल है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं जो क्या होंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो उनमें से देखिए, स्वीट डे। स्वीट डे का मतलब ऐसा दिन जो बहुत सुंदर हो, मतलब सबसे प्लेजेंट डे हो। सो कूल सो काम, जो बहुत ज़्यादा आरामदायक। सो काम, बहुत ही शांत। सो ब्राइट, और एकदम चमकदार, मतलब बादल छाए नहीं हुए हैं, हाँ एकदम कुछ खराबी नहीं है दिन में, ना ही कोई बारिश हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सुंदर सा एक दिन। ऐसा दिन प्रोड्यूस तभी हो सकता है अगर द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। ध्यान से सुनिए यहाँ पे, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड द स्काई, इसका मतलब ये है, ब्राइडल का मतलब मैरिज। इफ द अर्थ एंड द स्काई मैरिड विथ ईच अदर, देन क्या होगा, देन सच ए डे एंड प्रोड्यूस सच ए डे। मतलब अगर अर्थ और स्काई की मैरिज होता है और उसके बदले में जो दोनों की कम्बिनेशन के वजह से जो है ऐसे दिन की मतलब जन्म होता है, स्वीट डे, सो कूल सो काम सो ब्राइट। मतलब इतना सुंदर एक दिन जिससे से धरती और आसमान दोनों ने अपने जैसे कॉन्स्पायर करके, दोनों ने अपने दोनों के ब्राइडल के वजह से प्रोड्यूस हुआ है ऐसा दिन। तब लेकिन ऐसे दिन भी ख़त्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट। लेकिन आज रात होते ही जो ड्यू गिरेंगे आसमान से, जो क्या बोलते हैं उसको, जो ओस गिरेंगे, वो ओस क्या करेंगे, फॉर दाउ मस्ट डाई, वीप करेंगे। वो ड्यू जो है ना, वो ड्यू रोएंगे, क्योंकि ड्यू देखिएगा छोटी छोटी बूंदे गिरते हैं, जैसे वो आंसू है, वो आंसू। तो ड्यू शैल वीप, ये ड्यू जो है वो वीप करेंगे। तो एक पर्सनिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, दाई फॉल टू नाइट, क्योंकि टुडे आपके इस रात को, आज जब रात हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ऐसे एक सुंदर सा दिन भी खत्म हो जाएंगे। फॉर दाउ मस्ट डाई, क्योंकि आप, फॉर दाउ, दाउ मीन्स यू, मतलब ऐसे स्वीट डे जो है आप भी मर जाएंगे, स्वीट डे आप भी खत्म हो जाएंगे, यू विल एंड। स्वीट रोज, स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। जो स्वीट रोज होता है उसकी जो ह्यू होता है, ह्यू का मतलब कलर, वो वैसे क्या होता है ना, एंग्री एंड ब्रेव। एंग्री का मतलब होता है रेड, एकदम लाल रंग का, और स्प्लेंडिड, ब्रेव का मतलब होता है स्प्लेंडिड, और बहुत ही स्प्लेंडिड हो, मतलब गॉर्जियस। ऐसे एक स्वीट रोज, सुंदर सा रोज जिनकी कलर बहुत ज़्यादा एकदम रेड और स्प्लेंडिड कलर हो, फिर भी क्या होंगे, बीट द रैश गेजर वाइफ हिज आई। देखिए इसकी दो चीज़ें हैं, बीट्स द रैश गेजर। बीट्स द रैश गेजर का मतलब, रैश का मतलब होता है जो लोग, जिन लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इनकी दो रेफरेंस से होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जिनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं है, रैश गेजर। गेजर का मतलब होता है जो देखे तो है, देख तो रहा है इस फ्लावर को, लेकिन उनमें कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं है, इस फ्लावर को देख के बस सुंदरता है, बस ऐसे। ऐसे आदमी को जिनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं है, वो भी क्या करेंगे, बीट्स द रैश गेजर वाइफ हिज आई, वो भी रुक जाएंगे और क्या करेंगे, अपने आँखों को थोड़ा सा ये करेंगे, हाथ से जैसे करते नहीं हम लोग, कुछ कचरा उचरा घुस जाए, अरे यार कितना सुंदर ये रोज़ है, इसको क्या मतलब आँखों में चमकेगा, उनके भी, उनकी भी आंखें वाइप करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी रेफरेंस है, मतलब आश्चर्य हो गए, सरप्राइज हो गए। दूसरा रेफरेंस ये है कि इवन रैश गेजर भी
अपने आंखों के आंसू पोंछेंगे, वाइप देयर आईज, मतलब दे वाइप देयर टीयर्स। क्यों टीयर्स करेंगे? क्योंकि वो समझ जाते हैं दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव। लेकिन यहाँ पे मुझे तो पहला वाला कई बुकों में दिया हुआ है कि आंसू पोंछने के, लेकिन मुझे पहला वाला सही लगता है, क्योंकि स्वीट रोज जो है ना वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि एक रैश गेजर को भी रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं और अपने आंखों को ऐसे कुचलने के, मतलब आंखों कुचलना नहीं, सॉरी, आंखों को थोड़ा सा वाइप करने में मजबूर हो जाता है कि अरे बाप रे इतना सुंदर ब्यूटी कैसे, हाउ। वैसे रैश गेजर, उनके अंदर कोई पोएटिक क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं है कि वो सोचेंगे वाह कितना सुंदर फ्लावर है। वो एक रैश गेजर है, फिर भी वो अपनी आंखें वाइप करेंगे, मतलब चमक जाएंगे एकदम। लेकिन मैं बता देता हूँ, पोएट कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव, लेकिन आपके भी रूट जो है ना हमेशा ग्रेव के अंदर है। ग्रेव के अंदर कहते नहीं एक पाव कब्र में, आपके रूट भी ग्रेव में है, मतलब एंड दाउ मस्ट डाई, आप भी, कि आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। किसको कह रहे हैं? स्वीट रोज को। और आप इतने सुंदर है लेकिन फिर भी जो है आपके रूट जो है एक ग्रेव के अंदर है, मतलब आपको भी क्या करेंगे, टाइम एक दिन खत्म कर देंगे। एंड दाउ मस्ट डाई, आपकी भी मृत्यु हो जाएंगे। स्वीट स्प्रिंग, सुंदर सा स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन जो क्या है, फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस, जो बेसिकली बहुत सुंदर सुंदर दिन और रोजेस की वजह से जाने जाते हैं। देखिए रोज़ को एक स्पेशल क्वालिटी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, रोज़ फ्लावर को हाईलाइट किया गया बार बार। स्वीट स्प्रिंग, बहुत सुंदर सा स्प्रिंग सीजन, फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस, जिसके दिन बहुत सुंदर होते हैं और साथ में जो है रोजेस फ्लावर भी खिलते हैं वहाँ पे, मतलब रोजेस से भर जाते हैं। और क्या होता है, ए बॉक्स, तो ये बॉक्स कौन सी चीज़ है, स्वीट स्प्रिंग को, स्प्रिंग सीजन को एक बॉक्स के साथ तुलना किया गया है। वेयर, जहाँ पे क्या होगा, स्वीट्स कंपेक्टेड लाई, जहाँ पे पूरा स्वीट भरा हुआ है, कंपेक्टेड लाई मतलब पूरी तरह से एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है उस बॉक्स के अंदर। क्या भरा हुआ है, स्वीट्स। यहाँ पे स्वीट का मतलब होता है स्वीट स्मेल, जो फ्लावर, मतलब तरह तरह के फ्लावर खिलते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो क्या होता है ना, इसे बोला गया ये फ्लावर, ए बॉक्स फुल ऑफ स्वीट्स, ठीक है, एक बॉक्स बताया गया जो स्वीट से भरा, मतलब स्वीट स्मेल से, कंपेक्टेड लाई मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है ठूस के। लेकिन माई म्यूजिक बता रहा है, माई म्यूजिक का मतलब होता है माई वर्स, हमारी जो ये लाइन आपको बता देता है। सोज ये मतलब आपको दिखा रहा है, सोज ये का मतलब होता है यू, किसको, यू का मतलब यहाँ पे स्वीट स्प्रिंग। स्वीट स्प्रिंग आपको, हमारी जो ये लाइन है वो आपको बता देता है हैव योर क्लोजेस, क्योंकि आप भी, यू विल वन डे डाई, आपकी भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। एंड ऑल मस्ट डाई, लास्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, कैसे सब खत्म हो जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल डाई वन डे, ऑल मस्ट डाई मतलब ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स विल डाई वन डे, एक दिन सारी चीज़ें जो सुंदर चीज़ें हैं, लास्ट में देखिए ये लाइन में एंड ऑल मस्ट डाई, ऑल मस्ट डाई का मतलब दुनिया में जितने भी ऐसे सुंदर चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे स्वीट डे ही नहीं, स्वीट डे, स्वीट रोज, स्वीट स्प्रिंग, ये सब तो ख़त्म हो ही जाएंगे, साथ में ऐसे ऑल मस्ट डाई मतलब सभी सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ख़त्म होंगे क्या नहीं, लास्ट में बोला गया, मतलब एक्चुअल जो लाइन, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डाइडैक्टिक पोएम। पहले से कुछ एग्जाम्पल दिए फिर जो है कंक्लूजन में, पहले एग्जाम्पल फिर कंक्लूजन, इसको डाइडैक्टिक अप्रोच बोला जाता है। ओनली ए स्वीट एंड वर्चुअस सोल, सिर्फ क्या रहेंगे जिंदा, सिर्फ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। वर्चुअस सोल का मतलब द सोल दैट इज फुल ऑफ भारचू, भारचू से भरा हुआ, ऐसे सोल क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। लाइक सीजन टिम्बर, सीजन टिम्बर का क्या, देखिए टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी को, देखेंगे आप लोग जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसकी जो लकड़ी होता है, मतलब लकड़ी मतलब जो टिम्बर होता है, ठीक है, उस टिम्बर को क्या किया जाता है, सीजन किया जाता है। जो लॉग होते हैं, लॉग बेसिकली लॉग समझिए, उस लॉग को क्या किया जाता है, काटने के बाद ऐसे ही खुले में मतलब रख दिया जाता है, खुले आसमान के नीचे। अब वो बरसात के मौसम में पानी से भीगता है, गर्मी के मौसम में सूखता है, ठीक है, सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाता है। तो ऐसे कई सीज़न जब बीत जाते हैं ना, एक दो सीज़न जब पूरा वो मतलब सहन कर लेता है, तो उसके बाद कोई भी नेचर उसको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो जो टिम्बर बनता है वो लोहे की तरह मजबूत हो जाता है, उसमें कभी कोई कीड़े नहीं लगेंगे, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि वो हर सीज़न को जो है झेले हैं। बेसिकली अब देखेंगे कि कुछ लकड़ियाँ होता है, जैसे बरसात के मौसम में वो फूल जाता है, बस वो बेंड हो जाता है, या फिर मतलब वो सीजन नहीं है। कोई भी अगर टिम्बर को सीजन कर दिया जाए तो इतना मजबूत हो जाता है कि वो कभी मतलब ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी जो है ख़राब नहीं होंगे, उसमें कीड़े नहीं लग सकते, कुछ नहीं लग सकते, क्योंकि उसने हर सीजन को झेला है। तो ओनली ए स्वीट एंड वर्चुअस सोल ही है ना जो सीजन टिम्बर की तरह
जैसे सीजन टिम्बर मजबूत होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब लास्ट फॉर एवर हो जाता है, तो वैसे ही सीजन टिम्बर के साथ किसकी तुलना किया गया, वर्चुअस सोल को। ऐसे ही वर्चुअस सोल जो है सीजन टिम्बर की तरह नेवर गिव्स, मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे, नेवर विल डाई, बट दो द होल वर्ल्ड वुड टर्न टू कोल, लेकिन भले ही दो द होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया, टर्न टू कोल, ये देखिए ये डूम्स डे को बताया गया है, ठीक है, जजमेंट डे। जजमेंट डे क्या होता है, द डे द होल वर्ल्ड विल एंड, एक ऐसा दिन आएगा जब क्या होगा, पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे भी दिन में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी जो है देन चीपली लिव्स, फिर भी जो है यू विल लिव, मतलब ये वर्चुअस सोल ही है जो फिर भी फ्लरिश करेंगे, फिर भी मतलब दुनिया में जीवित रहेंगे, फिर भी जो है ये मतलब एक्चुअली जिंदा रहेंगे। एक्चुअली देखिए ये जिंदा रहने का मतलब होता है, अभी भाई सोल जिंदा कैसे रहेगा, सोल जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ पे एक सेंस बताया गया कि सबसे अगर पवित्र कुछ है तो वर्चुअस सोल है, जो दुनिया के सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन वर्चुअस सोल जो है ना वो हमेशा जिंदा रहता है। अब देख लीजिए कई लोगों की, बहुत अच्छे लोग जो होते थे उनके नाम आज भी अमर हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है ना, अमर हो जाते हैं। तो एक्चुअली आप कह सकते हो कि वर्चुअस सोल ही थे, इसी कारण से जो है आज भी वो लोगों के मुंह पे छाए हुए हैं। वैसे तो बदमाश भी छाए हुए होते हैं, ठीक है, या तो अच्छे हो या बदमाश, यही दोनों छाए रहते हैं।